बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ्रोनस 1.4 kVA एक्सियन, मैं इसको ऑन करता हूं। आप इसमें फ़ॉल्ट देखें, इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है देखें। 303 वोल्ट के बाद दोस्तों इसने फ़ॉल्ट दिया है 3। पहले इसने शो करवाए हैं 303 वोल्ट आउटपुट के, और 3 फॉल्ट दोस्तों फ्रोनस का जो 3 फॉल्ट आया है ये है आउटपुट वोल्टेज हाई। तो आज हम इसको देखेंगे आउटपुट वोल्टेज हाई को। मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये अभी तक 0 मीटर है, 2022 की सील लगी हुई है इसे, ठीक है। ये देखें दोनों साइडों पे, और मैं इसको इंशाल्लाह ओके करूँगा। देखते हैं इसमें 03 आउटपुट हाई वोल्टेज किस चीज़ के हैं, आपसे भी शेयर करता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें बिल्कुल फ्रेश पीस। जो नए इन्वर्टर हैं इनमें फ़ॉल्ट आ सकता है किसी भी वजह से। ज़्यादातर फ़ॉल्ट आते हैं सिंगल वायरिंग की वजह से, और इसके अलावा फ़ॉल्ट आते हैं कि हमारे पाकिस्तान में लाइट स्टेबल नहीं रहती, उसकी वजह से वोल्टेज कम या ज़्यादा की वजह से ये फ़ॉल्ट आते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके पेपर वगैरह, और देखते हैं फॉल्ट 3 सप्लाई का इशू हो सकता है इसका। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आ रहा है तकरीबन सप्लाई का इशू ही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये सप्लाई है इसकी, जिससे कुछ लोग पावर सप्लाई कहते हैं, कुछ लोग चार्जिंग वाला सेक्शन कहते हैं। तो ये इसका चार्जिंग वाला सेक्शन है। मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें इससे क्या फ़ायदा है। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसका फ़ॉल्ट जो है वो पकड़ लिया। मुझे याद नहीं था कि आपको मैं बताता जाऊं फ़ॉल्ट। मैंने दोबारा इसका बोर्ड जो है वो फिट कर दिया, लेकिन फ़ॉल्ट आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन फ़ॉल्ट आपको ज़रूर बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि इंशाल्लाह आप वीडियो देख के फ़ॉल्ट निकाल सकोगे। लेकिन इसके मॉसफेट जो थे ना वो नए थे, बिल्कुल ज़ीरो, इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं था। ये देखें, एक लगा हुआ है IC LM358 और एक लगा है UC 3843। तो ये मैंने दोनों रिप्लेस किए हैं, इसके IC रिप्लेस किए हैं। IC जो था UC 3843 वो ड्राइव नहीं बना रहा था, तो ड्राइव ना बनने की वजह से ये नहीं चल रहे थे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा IC मैंने चेंज किए हैं दोनों, और IC चेंज करने के बाद अब माशाल्लाह से इसकी ड्राइव आ चुकी है। और इसका जो फॉल्ट था आउटपुट हाई वोल्टेज और 03 का इसका फॉल्ट आ रहा था, तो वो माशाल्लाह से ओके हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मुझे बस समय लेकर याद भूल गया कि आपको मैं बताना चाहता था वीडियो में, जब मैं इसका IC चेंज कर रहा था, लेकिन उसमें ये हो गया, कस्टमर काफ़ी सारे आ जाते हैं दोस्तों। कभी वीडियो बनाने का टाइम लगता है, कभी नहीं लगता। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती जा रही हैं वैसे वैसे जो है ना ऐसे ही होगा। और बहरहाल आपको कोशिश करूँगा हर तरह की समझाने की, ठीक है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया, और ये देखें 230 वोल्ट इसने अब आउटपुट हमें दे दिए हैं। तो अब इसने हाई वोल्टेज शो नहीं करवाए, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पे जाता था, 03 का फॉल्ट हाई वोल्टेज का था,
तो अब ये माशाल्लाह से ओके हो चुका है। 1.4 kVA फ्रोनस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें ये 0 मीटर यूपीएस था, इसमें कोई ऐसा वैसा इशू नहीं आया था। सिर्फ आईसी जो है वो ड्राइव छोड़ गया था। जैसे ही मैंने आईसी चेंज किया LM358 और साथ में मैंने दोनों चेंज कर दिए क्योंकि ये दोनों का फंक्शन एक ही है, तो ये दोनों मिलके ड्राइव बनाते हैं। मैंने कहा हो सकता है LM358 का इशू हो, इसलिए मैंने LM358 भी चेंज कर दिया और साथ में जो था UC 3843 वो चेंज किया और फॉल्ट जो है वो ओके हो चुका है। लेकिन ये कभी कभार होता है ऐसे दोस्तों, क्योंकि जो ड्राइव है जो मॉसफेट के बढ़ेगी वो बनाता है UC 3843 है। अगर 3843 काम नहीं करेगा तो ये ऐसे फॉल्ट पे भी जा सकता है, और अगर इसके जो बड़े मॉसफेट लगे होते हैं अगर उनमें फॉल्ट आ जाए तो भी ये ऐसे ही करता है, और अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस से जल जाए तो भी ये ऐसे ही फॉल्ट करता है, 03 का ही कोड देगा। और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फॉल्ट आते हैं आपके पास सेम यही फॉल्ट भी आ सकता है, और हो सकता है आईसी ओके हो सकता है आईसी के नाल मॉसफेट भी जले हुए हों, मॉसफेट के साथ जो इसके रेजिस्टेंस हैं वो भी जली हुई हों। ठीक है, वीडियो मुकम्मल देखा करें, बात को समझा करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का। ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा बाफ़ज़ल खुदा ज़िंदगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो आपसे याद चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।